जिन्होंने घर बसाने होते हैं अजय नज़ाकत अली, वो अपने शौहरों को 1 महीने का टाइम नहीं देती। तुम्हें क्या लगता है कि हर दफा की तरह झुक जाऊंगा तुम्हारे सामने, खड़े होकर मेरी बेबसी का तमाशा देखोगी? हसरत रहेगी तुम्हारी। जिया पुत्र खाना लग गया तो बुला लूं सब? नहीं, बस 2 मिनट दे दे, एक और सालन ला के रखना। अच्छा, पता नहीं ये पीनू कहाँ रह गई है अपनी फखरिया पेशकश मिट्ठू के साथ, उस खुड में चली गई है। वो चोरी बना कर लेकर गई है मिट्ठू के लिए। अच्छा चल आ जाओ। क्या बना खाने में अम्मा? मटर आलू और कीमा करेले। थोड़ा जहर भी डाल देना था, आपको पता है मैं नहीं खाता ये दोनों चीजें। अरे पुत्र फिर तू ना दुआ करके आसमान से तेरे लिए ना मनो सलवा नाजिल हो, क्योंकि जमीन पे तुझे आज खाने के लिए यही मिलेगा। अम्मा मैंने नहीं खाना कोई, ये कबाब फ्राई करके दे मुझे। क्यों? अपना कलेजा ना फ्राई करके रख दे तेरे सामने। ये कोई मसला नहीं है ताई जी, मैं कर देती हूँ। चलो मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुझको। अम्मा मैं कोई फरमाइश नहीं की थी कि मुझे देख ना देख। शाहना, शाहना वो बीजान के गोल कड़े तो नहीं देखे तुमने? अरे बीजान के तो आज तक मैंने सिर्फ खूनी तेवर ही देखे हैं। क्यों, क्या हुआ है? पता नहीं, सारा कमरा छान मारा, कहीं मिल ही नहीं रहे। बुला रही हैं बीजान। ये कोई नवा कट्टा खुलने वाला, मैं जाके देख के वरना हमेशा की तरह ना खाक मेरे सर में डाल देनी बीजान। चला जिया मेरे कमरे में खाना भिजवा दोगी? जी। पुप्पो मेरी माँ ने आप भी बाहर से डिलीवर करा ले, शरीफ आदमी के खाने वाला खाना नहीं है। अरे खामखा में इतना अच्छा खाना तो बनाती है। जिया जिया चाय बना के दो मुझे। जिया क्या हुआ है? चाय बना के दूंगे। पागल वागल तो नहीं हो गया? रात के 2 बज रहे हैं। जिया सर में दर्द हो रही है, चाय बना के दो। मेरी साथ खराब हो गई। हाय मेरा मैदा। खैर हो पुत्र हैं, ये रात को चाय पीने के चस्के किसको चढ़ रहे हैं?
असल को चाहिए। भाई मैं मर गई। मुझे तो लगता है कि सल्लू का ना किसी चंगे दबाव के डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा। वन समन्नी हरकतें करता है ये बंदर। आप क्यों यहाँ पे चल रहे हैं फिर आपको? अरे करेले की ज्यादा खा लिया था ना मैंने, खाने में अजीब जो है ना मेरा दिल खराब हो रहा है। खावा बना दूं? हाय हाय रहने दे। तू क्यों रात के 14 बजे जाके कावे बनाएगी? और मेरी बात सुन, ये जो शौहर होते हैं ना, इनकी हर फरमाइश और ख्वाहिश पूरी करने की कोई जरूरत नहीं होती है। सीधा करके रखना पड़ता है शौहरों को। समझ में आ गई है? चल जा सो जा जाके। शाबाश। सल्लू को मैं सुबह सवेरे तक करूंगी। चलो उठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूँ। बहुत गर्मी थी, मैंने फिर भी बनाई है। असल असल चलो रोना तो बंद कर मोटू, कुछ नहीं होता। शेर है शेर। इतना मारा सब लोगों ने मुझे। हाँ तो ये बेवकूफाना हरकत करने को कहा किसने था कि फेक पेरेंट्स बनाकर ले जाओ? आपसे पूछा था, आपने तो साफ इनकार कर दिया मुझे। सर आई एम सॉरी, लेकिन अम्मा ने सिखाया नहीं है, एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। फिर तो सच ही बोल देता। हाँ तो क्या करता मैं, ना आपके पास टाइम था। सब लोग अपने मसरूफियत में लगे रहते हैं, तो मैं क्या करता। अच्छा चल कुछ नहीं होता, मैं कल से पढ़ाऊंगी, ठीक है? गुगू को कहाँ कहाँ मारे हमारे डंडे, इधर मारे, इधर मारे, इधर मारे, हर जगह मारे, हर जगह मारे। भूख लग रही है? सही टाइम पे आया तू वैसे। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? चलो कुछ बना के देती हूँ। लगता है भाभी अभी तक वो बात भूली नहीं। हाँ नहीं सेट है, पूरी सेट हो जाएगी। आजा चाय पिलाऊं तुझे। सलाम का जवाब तो तुझे अपने घर वाले नहीं देते, इसमें क्या देना है? चाय बना दो यासिर के लिए। मैंने कह दिया। तुम बनाओ। असल मैंने कह दिया अम्मा को, और मेरा हाथ छोड़ो तुम। चाची के हाथ की नहीं पीनी चाहिए, तुम बना कर दो। मैंने कह दिया अम्मा को, तुम छोड़। ओए, क्या आता भाई? और ये है? अच्छा क्या मेरी किसी बात को इनकार ना किया करे अम्मा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सल्लू मैं तुझे 1000 वाली पहले भी बता चुकी हूँ, तुझसे बुरा अभी भी कोई नहीं है। क्या मड़ो उठा तेरे टिड में अब? बदतमीजी करी मेरे साथ। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। जिया तुम बकवास बंद करो अपनी। ओए जुबान को लगाम दे तू अपनी। नहीं देता, क्या कर लेंगी? चल फिर। अम्मा ये रोज थपड़ा दी बारिश ना करे कर मेरे से। हरकतें ना तेरी लितर खाने वाली है। शुक्र कर एक चपेट ठोकी, अभी जिंदा जमीन में नहीं गाड़ा तुझको। कि तशद्दुद आप लोगों को बहुत महंगा पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा तुम क्या दे रहा मुझको? क्या करेगा, क्या करेगा तू? भाभी क्या कर रही है? बस कर दे। जाओ तो जाओ। चुप कर नहीं माँ, तू देख नहीं रही कैसे ढीडों की तरह खड़ा घूर रहा है जिया को? वैसे असल में देख रही हूँ ना, काफी दिनों से ना तुम इसके साथ हाइपर हो रहे हो। इस हाइपर को ना वाइपर पड़ेगा जलाल भाईजान के वॉशरूम वाला, फिर तबीयत सही है। अम्मा एक और गल की थी ना, मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा, कसम खा रहा हूँ मैं। सो बिस्मिल्लाह पुत्र है, अभी क्या भी चाह जुल्ली बिस्तर उठा अपना और निकल यहाँ से। हम अब मजीद तेरी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं वापस नहीं आऊंगा अम्मा, मैं कसम खा रहा हूँ। ना तू वापस, हमें तो जैसा बेफैज बदज़बान बदतमीज और निकट्टू लड़का चाहिए भी नहीं है। शाबाश निकल, 1 सेकंड में निकल। शाना भाभी रोकिए, उसे चला जाएगा बेचारा। बस रहने दे नहीं माँ, तू 4-5 दिन बाहर का कट्टा मट्टी खाएगा ना, तबीयत सुतरी हो जाएगी इसकी। इधर क्या देख रही हो? जाओ रोके से। नहीं कोई जरूरत नहीं है जाने की, जाने दे इसको। तू भी ना 4 दिहाड़े सुकून के गुजार है। आया बड़ा हर रोज का कटमास तो खत्म हो इस घर से, दिमाग आउट कर दिया।
जिया, जो खेल तुमने खेला है ना मेरे साथ, माफ नहीं करूंगा कभी कभी। खुद पढ़ने के लिए नहीं जा सकी तो मुझे ही निकलवा दिया घर से। बहुत अच्छे भाई। काश अरसल जमशेद अली, मुझे पता होता कि तुम वही टिपिकल रिवायती मर्द निकलोगे तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। अब भी सिर्फ तुम अपने ईगो की वजह से मुझे झुकाना चाहते हो, लेकिन शायद तुम्हें ये बात पता नहीं है कि अजिया मर सकती है लेकिन झुक नहीं सकती। मोहब्बत अपनी जगह जिया, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का सौदा कभी नहीं होने दूंगा, चाहे इसके लिए कितनी भारी कीमत क्यों ना चुकाना पड़े। चल मॉल चलते हैं यार, बाहर निकलेगा, दिमाग को ठंडी हवा लगेगी, थोड़ा फ्रेश फील करेगा। और मैंने नहीं कहीं जाना, कोई ठंडी हवा आनी चाहिए मुझे। चल चाय पी कर चलते हैं। तो जय जी इन्ना बड़ा शॉपिंग मॉल है, आसमान भी अपना ही है। यार तुम लोग मुझे क्यों बीच में कबाब में हड्डी बना के ले आए हो अपने साथ? चुप करना, अपनी खुशी से लाया है। लेकिन मैं करूंगी क्या तुम लोगों के साथ यहाँ? तो जय जी मैं बताता हूँ आपको, आप ना जाके थोड़ी खरीदो फरोख्त करो, तब तक मैं और मैना जी थोड़ी गपशप लगा ले। सही, ठीक है जाओ तुम लोग, लेकिन प्लीज जो भी करना है जल्दी करना। ठीक हो गया। मैना जी इधर आओ आप। थैंक यू। ये देखो ना, आप ये देखो। तो मैना जी आओ, वो देखो कितना मजे का है। तो यार यासिर किधर ले आया मुझे यार? ये जो तू मुझे पुलिस की तरह जबरदस्ती उठा कर लाया ना, तो तुझे बड़ा महंगा पड़ना है। ये पुलिस क्या होता है? लफ्ज़ पुलिस है। अब पुलिस बाहर के मुल्कों में होती है पागल, हमारी पुलिस ही होती है। देखा नहीं कभी तूने? यार मैंने सोचा तेरी शक्ल पे छाई भी नहुसत थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे क्या मालूम था यहाँ कर इसमें मजीद इजाफा हो जाएगा। यार यासिर मुझे आज ना बहुत ही गुस्सा चढ़ रहा है, कसम खुदा की बहुत ही गुस्सा चढ़ रहा है। यार वैसे तेरे गुस्से पे पानी डालने के लिए फायर ब्रिगेड का इंतजाम कर दिया मैंने। जा जाके माफी मांगिए। किससे? जिया भाभी से। किधर है वो? अरे वो अपनी राइट साइड पे देख। अकेली कितनी खुश नजर आ रही है। इसकी खुशी तो मैं भी भारत कर। अरे नहीं यार, यहाँ कोई मिशन क्रिएट करना, पागल है तू? देख मुझे घर से निकलवा कर खुद कैसे शॉपिंग कर रही है, दांत कैसे निकाल रही है, देख। यार ये बातें बंदा कॉल पे कर लेता है। यार तुझे क्या प्रॉब्लम है, मेरी साइड पे कि उसकी साइड पे? ऑफ कोर्स तेरी साइड पे हूँ। इसकी तो ऐसी की तैसी। मैना जी वो देखें दोनों कितने खुश हैं इनको देख के। यहाँ पे बात कहूँ, मैं भी ना आऊँगा, अन्य गाँव खुशियाँ दूंगा। मेरा सर का कैसे? मैना जी आपको मिट्टू की बात पे जरा भी एतबार नहीं है। कितनी बारी मैं आपको बता चुका हूँ कि मिट्टू को इजी नहीं लेना। लेकिन हम अपने दादी को भी इजी नहीं लेता है ना, वो नहीं मानेगा मड़ा मिट्टू। मैना जी दादी माने या ना माने, एक बात तो मुझे बताओ, आप अपने नाना को दादी क्यों कहती हो? है मिट्टू, वो हमारे नाने का बड़ा भाई है, सब उनको दादी कहते हैं, इसलिए हम भी दादी कहते हैं। मैना जी फिर मैं भी ना उनको दादी कहूँगा। हाँ, बहुत गुस्से वाली है मड़ा दादी। मैना जी मिट्टू किससे नहीं डरता। अब है ना, जल्दी चलो निकलो। वो तुम्हारा जंगली भाई है ना, वो यहाँ पर नहीं है, और इससे पहले यहाँ पर वो सर्कस किधर गया है, वो कोई सर्कस शुरू करे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये जंगली किसको काटना है? मैंने जिसको भी कहा मेरी बलाशी। बुजुर्ग भाई की हो गए, लोग देख रहे हैं, पुजारी जी का हाथ छोड़े आप। चुप कर, मेरी गाड़ी की चाबी दे अब्बे की, जल्दी दे। बुजुर्ग भाई कौन सी चाबी? मेरे बाप की गाड़ी जिस पे एंजॉय करने आए हो सब मॉल में। मुंह पे मारो, मुंह पर मारो। तो मैं तुम्हारा तोड़ूंगा, घर चलो, मुझे घर से निकलवा के खुद इधर एंजॉय करने आए हो। घर से लोग कुछ नहीं करो, सब देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। तुम लोग जाओ गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो, मैं आ रहा हूँ। यासिर तू घर चल बेटा, मैं घर जा रहा हूँ, सोच लिया मैंने, घर जा। बुजुर्ग भाई चाबी तो आपके पास है। इंजीनियर बना फिरता है, खोल लेनी थी। जा मैं जरा देखो। बीजान इन बाकी सबसे तो मुझे यही उम्मीद थी
किसी ने झूठे मुंह मैसेज नहीं किया मुझे, लेकिन माफ कीजिएगा, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। पुत्र तू यहाँ पे जो करतूत घोल के गया था ना, उसके बाद मैंने सारों को मना किया था कि तुझे कोई मुंह ना लगाए। ये देखें बीजान, ये देखें, ये सगी माएं ऐसी होती हैं। और क्या शौहर इस तरह के होते हैं बेटा, जो अपनी बीवी की हर जगह बेइज्जती करें सबके सामने और उससे बदतमीजी से बात करें? बीजान बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से इसकी शादी हुई है ज्यादती पे ज्यादती कर रहा है हमारी बहू के साथ। मैंने खुद अपनी बीमार आंखों से इसे जिया के साथ बदतमीजी करते हुए देखा, तब से मेरी तबीयत नहीं संभल पा रही। देखिए बीजान, जब मेरी बेटी की गलती होती है ना, मैं उसको हमेशा डांटती हूँ, लेकिन इस बार उसकी गलती नहीं। 100% सच कह रही नहीं है कि बदतमीजियां करते हुए ना मैंने खुद अपनी आंखों से मुलाहिजा फरमाया है। अरसल, सबकी बातें सुन ली तुमने? बीजान इसने भड़काया सबको मेरे खिलाफ, सबके सामने हर वक्त ये बातें करती रहती है, सबने यही सोचना है ना। अरसल, इस तरह इल्जाम तराशियां करने की जरूरत नहीं। इसलिए शादी की थी तुमने अर्जिया से? नहीं, इसने मुझसे शादी सिर्फ मुझे मेंटली टॉर्चर करने के लिए की। शट अप जिया, ये देखा आगा जी, इस तरह भड़काती है सबको, इस तरह भड़काती है बीजान सबको। ये आप सब लोग देख रहे हैं, आप सब लोग देख रहे हैं कि किस कदर मुझसे बदतमीजी से बात कर रहा है। आप लोगों का भी लिहाज नहीं कर रहा है। मैंने 1 महीने का टाइम दिया था इसे सुधरने के लिए। वक्त खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरी बर्दाश्त जरूर खत्म हो गई है। अर्जिया, मैं समझा नहीं कि तुम कहना क्या चाह रही। आगा जी, मैं किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर इस शख्स के साथ नहीं रह सकती। तो आप लोगों ने जो फैसला करना है वो अभी और इसी वक्त करना होगा। ठीक है जी, अभी फैसला करते हैं आप लोग। मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो गई है, अभी और इसी वक्त फैसला करते हैं आप। ये जिंदगी है बेटा, गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है। तुमने तो अपने सुकून के साथ साथ हम सबका सुकून बर्बाद कर दिया। अरे बीजान, आप मुझे ना 2 मिनट दें, बड़ी जोर की फैंटी आई है, मैंने इसको तीर की तरह सीधा कर देना है। अम्मा एक ही दफा क्यों नहीं गला घोट देती मेरा, ताकि कुछ लोगों के सीने में ठंड पड़ जाए। चुप नहीं रह सकते तुम? अब्बा ये सारे बंदूकें लेके मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं? अपनी लाडली से भी कोई बात कर ले, उसको भी समझा दे कभी। जिसमें प्रॉब्लम होगी उसी से कहेंगे ना। अल्लाह, ये दोनों तो पागल करके छोड़ेंगे मुझे। मैं तो पहले ही इस रिश्ते के खिलाफ था। आप सब खुश हैं? उस वक्त तो बड़े ही रांझा का खेल खेल रहे थे। हुला के कागजों पे मोहब्बतों का इजहार हो रहा था, वो भी पूरे खानदान के साथ। जिया और अरसल, तुम दोनों वाकई सीरियस हो, नहीं रहना चाहते हो एक दूसरे के साथ? मुझे इसका नहीं पता है, लेकिन मैं बहुत सीरियस हूँ आगा जी। मैं कौन सा मर रहा हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए? मुझे भी नहीं रहना आगा जी। शादी के बाद से किया ही किया इसने, अपने करियर की गर्दान लगाई रखती है, रिक के सामने बदतमीजी करती है, तमाशा लगाती है बीजान। बस मुझे भी नहीं रहना। शाहजहान, इंतहाई गलत फैसला था तुम्हारे भाई का। शिद्दत से एहसास हो रहा है अब मुझे इसका। तो अब भी कौन सा वक्त गुजर गया, हालात को अभी सुधारा जा सकता है। आगा जान, मैं आपको कह रही हूँ, मेरे हाथों में ना बड़ी खुराक हो रही है, मुझे इसको फैंटी लगाने दें। नहीं शाह, इस दफा फैसला तरीके से होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद मैं इसी फैसले पे पहुंचा हूं कि ज्यादा कसूर अरसल का। वाह जी, इतनी देर से हम भी तो यही पेट से आपा डाल के बैठे हुए हैं। ठीक, तो फिर जिया ने 1 महीना लिया था सोचने के लिए। अब मैं इन दोनों को 1 महीना दे रहा हूं। 1 महीने के लिए ये लोग अलग अलग रहेंगे, और उसके बाद भी अगर ये अपने फैसले पे कायम रहे तो फिर हम में से किसी को कोई एतराज नहीं होगा। नजर लग गई जैसे इस दोस्ती को। बिल्कुल ठीक बात है भाई। थी गुड़िया दीवानी, था गुड्डा दीवाना, सुनो चंदा। हाय, तुम्हारा मैसेज मैंने इतनी देर से सुबह सुबह यार, मेरे पास एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, मैंने सोचा तुमसे शेयर कर लूं जल्दी से। अच्छा ओके, लेकिन थोड़ी देर में करना, मैं ताई जी को पहले चाय भी कराऊं। वेरी नाइस, अच्छी बहू बनने की प्रैक्टिस हो रही है। प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा उन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा है, तो बहू तो समझा ही नहीं। चलो, कैसे हो इरसिल? मुझे क्या होना, तुम कैसी हो? ठीक हो? आई थिंक हमें ड्राइंग रूम में चलना चाहिए। मैं आ रही हूँ, ठीक है? जाएगी नमकीन लस्सी
ते मीठा पराठा बना दो, बड़ी भूख लगी है, छेती छेती। मिठू तुम्हारी वो बकवास हरकत मैं अभी तक भूली नहीं हूँ। सॉरी भरजाई जी। बेबे को कह देना, वैसे भी हर बात बेबे को ही कहता है, क्यों किसी का एहसान लेना। हुमा तुम अंदर जाओगी ना ड्राइंग रूम में, तो दीवार पर एक कैलेंडर लगा हुआ होगा। उस कैलेंडर पर जाकर आज की तारीख पर एक क्रॉस लगा देना, क्योंकि एक दिन हो गया खत्म, बचे अब 29। मिठू उसके ऊपर ना एक गोल दायरा बना दी लाल रंग का, और नीचे लिख दी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये कौन से दायरे और क्रॉस की बातें कर रहे हो तुम लोग? बाद में बताऊंगी, छोड़। स्वरूप सल्लू भाई आओ मेरे नाल, बेबे को बुला के लाता हूँ। सल्लू भाई ऐसा नाश्ता बना के देगी, ओए होए होए होए। भरजाई जी तो आज नो लिफ्ट का बोर्ड लाए घूम रही है। खोपड़ी भी बनी है 2 हड्डियों के साथ, गौर से देख। सल्लू भाई मैं बताता हूँ, बेबे कहती है भूखे पेट पुठियां गल्ला तो परहेज करो, मैदा होता है ना खराब हो सकता है मजीद। और ये जो तू हर बात में बेबे को ले आता ना, इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता। सल्लू भाई आओ ना चल के परांठे खाते हैं, बड़ा मजा आएगा भाइयों को। चल आ जाए। सल्लू भाई आ जाओ यार, एंजॉय करो, खाना खाएंगे चल के।